नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी मांग की है, हाई रिस्क वाले देशों से बंद हो हवाई सेवा, संक्रमण वाले देशों से बंद हो हवाई सेवा। पहली और दूसरी लहर में कई गलती हुई थी और इस बार एक्शन में सरकार है। बता दें, संक्रमण वाले देशों से बंद हो हवाई सेवा, ये बात कही गई है। पहली और दूसरी लहर में कई गलती हुई थी। महाराष्ट्र और दिल्ली भी कर चुके हैं मांग। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी मांग की है, हाई रिस्क देशों से बंद हो हवाई सेवा, संक्रमण वाले देशों से बंद हो हवाई सेवा। पहली और दूसरी लहर में कई गलती हुई थी। जो जिन देशों से ये फैल रहा है वहाँ कम से कम हवाई सर्विस, जो हवाई सेवाएं हैं बंद होनी चाहिए, ताकि वहाँ से यात्री आएंगे और पूरे देश में फैलाएगा। यदि पहले ही लहर में यदि भारत सरकार उसको रोक लेते, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ से आया, यूके से आए, यदि वहाँ रोक लेते या जो आए हैं उसको वहीं क्वारंटाइन कर लेते, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ जिस एयरपोर्ट में उतरे हैं वहीं क्वारंटाइन कर लेते, तो ये देश भर में नहीं फैलता। तो ये पूरे बॉम्बे में, दिल्ली में सबसे पहले फैला, उसके बाद पूरे देश भर में फैला। तो ये नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा है छोटी सी गलती के कारण से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट पर राज्य सरकार अलर्ट हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज बैठक करेंगे, कोरोना के नए वेरिएंट पर समीक्षा करेंगे, विभागीय तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अब अलर्ट हुई है और बैठकें लगातार जारी है। आज बैठक होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, लगातार कोरोना के तो मामले बढ़ ही रहे हैं और साथ ही अब नए वेरिएंट ने भी दस्तक बाहर के देशों में दी है और अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। बैठकें हो रही हैं और एक तरफ भूपेश बघेल ने जो है मांग भी की है बाहर के देशों से हवाई सेवाएं बंद करने की। क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दरअसल छत्तीसगढ़ में पहला जो कोरोना का केस आया था यूके से, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहला जो कोरोना का केस आया उसका जो मूल था वो यूके था। यूके से जो लड़की आई थी वो संक्रमित हुई थी। अगर उसे यूके में या फिर दिल्ली, मुंबई, जिस भी एयरपोर्ट पे उतरी, वहां पे अगर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता तो वो संक्रमण छत्तीसगढ़ तक नहीं फैल पाता। ठीक इसी बात का उदाहरण देते हुए कहा कि जो नए वेरिएंट से जो हाई रिस्क वाले देश है, उस देशों से आने वाले जो यात्री हैं उन पे रोक लगा देनी चाहिए और अगर किसी बेहद जरूरी काम से अगर वो आना चाहते हैं तो इतने सख्त नियम बनाए जाने चाहिए कि उससे पहले क्वारंटाइन में रखा जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तब जाके संक्रमण का जो फैलाव हो वो नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2 बार की लहर को हमने देखा है कि कहां पे गलतियां हुई, कहां पे चूक हुई, इन तमाम गलतियों से सीख लेते हुए आगे नई तरह की जिम्मेदारी, नई तरह की गाइडलाइन जारी करना चाहिए और राज्य सरकार इसको लेके चिंतित भी है। और यही वजह है कि आज शाम 4 बजे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बैठक लेंगे। बैठक में इस बात की समीक्षा करेंगे कि छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ धरातल पे कितना तैयार है, क्योंकि कागजों में हर बार तैयारी पुख्ता दिखाई जाती है और जब संक्रमण का स्तर बढ़ता है तब जाके जो विभाग है वो बगले झांकने की नौबत आ जाती है। लोगों को एक एक बेड ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ता है और इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। तो राज्य सरकार इस बार पहले से ही, क्योंकि संक्रमण की आहट है, अभी तक छत्तीसगढ़ में इसे डिटेक्ट नहीं किया गया, लेकिन ऐसी स्थितियां अगर बनती है तो छत्तीसगढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, लोगों को कैसे उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, डॉक्टर की कैसे तैनाती की जाएगी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी जो है उसे कैसे पूरा किया जाएगा, विभागीय तैयारी और क्या क्या
की जानी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा करेंगे और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो जारी करेंगे। तो कुल मिला के ये कि कोरोना के नई वेरिएंट पे सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सतर्क रहे। केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल, जो हाई रिस्क वाले देश है वहां से आवाजाही को रोक देनी चाहिए। और ठीक दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक लेके तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अवधेश। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी का काम शुरू हो गया है। बलौदाबाजार जिले के 182 धान खरीदी केंद्रों में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में टोकन के अनुसार धान की खरीदी हो रही है। जिले में 1,77,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। तो वहीं सुकमा जिले में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। जिले के 20 धान खरीदी में से 18 में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा धान खरीदी केंद्र केरलापाल और कुंदनपाल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर धान खरीदी केंद्र का जायजा भी लिया है। केरलापाल और कुंदनपाल में धान खरीदी केंद्र खोलने पर किसानों में खुशी है। तो उधर बालोद जिले में भी धान खरीदी का काम शुरू हो चुका है। बालोद कलेक्टर और एसपी ने औराभाटा धान खरीदी केंद्र में पूजा पाठ के साथ धान की खरीद शुरू की है। ग्रामीण इलाकों को अलग अलग क्षेत्रों से किसान धान लेकर खरीदी केंद्र भी पहुंच रहे हैं। वृद्धि की है, सोसाइटी में भी वृद्धि की है ताकि किसानों की कोई तकलीफ न हो। और यही कारण है कि पहले रात भर जाग के धान की रखवाली करते थे, तौलाई कराते थे और उससे परेशानी होती थी। जब से धान खरीदी केंद्र पिछले साल हम लोग 2300 किए, इस समय भी जहाँ जहाँ प्रशासनिक रूप से भी मांग आई या किसानों ने मांग की, विधायकों के अनुसार आई, उन जगहों में और वृद्धि कर रहे हैं। तो ये संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। तो जितने केंद्र जितने कम गाँव के बीच में होगा उतने ही किसानों को आसानी होगी। इस साल चूँकि पंजीयन भी अधिक हुआ है और लगातार हमारी सरकार बनने के बाद पंजीयन में भी वृद्धि हुई है और रकबे में भी वृद्धि हुई है और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के धान हम खरीद सकें और जो हमको लक्ष्य मिला है 61 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन दुर्भाग्यजनक है केवल वो अरवा चावल को मिला, उसना का नहीं मिला है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पत्र लिखा है, पूरे मंत्रिमंडल जाके मिलना भी चाह रहे हैं ताकि हमको उसना परमिशन मिल जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 500 उसना राइस मिल है और वो राइस मिलें बंद भी होगी। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में उसना क्वालिटी के धान भी उत्पादन अधिक होता है। तो ऐसे में काफ़ी परेशानी आने वाले समय में किसानों की भी होगी, सरकार को भी होगी। धान खरीदी शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में किसान धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। धान खरीदी के लिए राजनांदगांव जिले में 148 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिले में इस साल 80 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। उधर बलरामपुर जिले में 42 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने की है। तो वहीं पूजा अर्चना के बाद दुर्ग में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। पाटन के ग्राम सैलूद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष जवाहर वर्मा खरीदी में शामिल हुए। तो वहीं सूरजपुर जिले के 50 उपार्जन केंद्रों पर आज से धान की खरीदी शुरू हो गई है। जिले में धान की खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। सुकमा जिले में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। जिले के 20 धान खरीदी केंद्र में से 18 में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा धान खरीदी केंद्र केरलापाल और कुंदनपाल पहुंचे। केरलापाल और कुंदनपाल में धान खरीदी केंद्र खोलने पर किसानों में खुशी है। तो इस मौके पर किसानों के साथ मंत्री कवासी लखमा ने मांदर बजाया और किसानों के साथ झूमते हुए नजर आए।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, धान खरीदी की शुरुआत आज से हो चुकी है, किस तरह की व्यवस्थाएं केंद्रों पर की गई हैं? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था जब टोकन वितरण की बारी आई थी तो लड़ाई झगड़े, किसानों में झूमा झपटी देखी गई थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। आज किस तरह तैयारी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है? जी ऋतु, क्योंकि आज धान खरीदी का पहला ही दिन है और ऐसे में व्यवस्थाएं तो फिलहाल ठीक नजर आ रही है। और जिस धान खरीदी केंद्र पर मैं मौजूद हूं, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सबसे बड़ा दिन और एक तरह से ये धान तिहार ही है प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि किसान को अपनी उपज की सही जो कीमत है वो यहाँ पर मिलती है और ऐसे में किसानों में उत्साह होता ही है। यहाँ पर फिलहाल अभी जिस तरह से जितने भी किसान बैठे हुए हैं उनसे हम जानते हैं कहाँ से आए, कहाँ से आए? मंदिर से। अभी धान बेचा, अभी चालू करेंगे बेचने के लिए। कितना धान बेच? वही 25-30 कुंटल बेचते हैं। तो कोई समस्या आती है? धान खरीदी में समस्या तो ज्यादा नहीं आती है, समय पर आती भी है। वो बारदाने कमी पड़ जाती है या किसान अपने बहुत बारदाने में धान खरीदी के देने पड़ता है। हाँ। अभी मार्केट में कितने में मिल रहा है? मार्केट में अभी 30-35 रुपये, 40 रुपया ऐसे टाइप के मिल रहा है। तो समस्या बस यही है कि सरकार ने एक तरह से ये कहा है कि बारदाने की कमी है और केंद्र से बात नहीं बन रही है, तो एक तरह से बारदाने को लेकर के प्रदेश में सियासत चल रही है और साथ ही साथ धान खरीदी को लेकर के जो केंद्र और सरकार के बीच टकराव के हालात हैं उसको लेकर के किसान भी परेशान है, क्योंकि राज्य सरकार जो बारदाने की कीमत देगी वो 14 से 18 रुपए देगी, जबकि किसान को अगर बारदाना लेकर आना है 25%, वो मार्केट में उन्हें प्रति बारदाना 35 रुपए में मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर किसानों के सामने है, लेकिन फिर भी उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है और क्योंकि साल भर की जो मेहनत है, इस सीजन की खरीफ की जो पूरी मेहनत है, उस मेहनत का दाम, उस मेहनत का मोल मिलेगा, इसलिए किसानों के लिए ये सबसे बड़ा दिन भी है। जी चलिए देवव्रत, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। धान खरीदी शुरू होने के साथ ही प्रदेश में अवैध धान का आना भी शुरू हो चुका है। जगदलपुर में 60 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। जिले के बकावंड तहसील के मोखा गांव में ट्रैक्टर से अवैध धान को ले जाया जा रहा था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध धान को पकड़ा है। प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही फड़ मुंशी नियुक्ति में पैसे का खेल भी सामने आया है। अधिकारी ही अपना मनपसंद फड़ मुंशी तय करता है। धान खरीदी आते ही पैसों का खेल भी शुरू हो जाता है। पैसे के दम पर ही फड़ मुंशी नियुक्त होता है। इससे जुड़ा एक ऑडियो वायरल भी हुआ है, जिसमें अधिकारी और समिति अध्यक्ष के साथ फोन पर बात करने का ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। लैम्स में बहुत आवेदन आया बोलता है सर। मेरे पास तो नहीं है। लैम्स में आए, मेरे को प्रदीप ऑपरेटर बोल रहा था। 76 सेकंड दिया बोलता है, 76 सेकंड दिया बोलता है आवेदन ना कर। अब तो फाड़ के दिया जैसे मुना धोना जैसे जो भी वो अपने आदमी है। इसमें भी 10 करना नहीं। सुनिए ना भैया, ये क्या है, ये इसमें आवेदक को सिग्नेचर होना चाहिए ना।
দেখা এখনই ক্যান্সেল করে দিচ্ছে ভাই তো দিমাগ নেই নাকি আবেদকের সিগনেচার হওয়ার দরকার আছে जितना है आवत तारीख भी दर সেটা बहुत तारीख দিচ্ছ आज का दे दो है ना आज क्या है 22/11 जो तारीख में छोटा उसी तारीख को दे दो दे देबे हाँ देबे दे दो आवेदन देते और अभी साफ है देख लो भैया कहाँ पे बोलते हैं आपको देखो वो सोए अपने आप 15 साल करते हैं नहीं मैं क्या बोले इज्जत इनका हाँ बिल्कुल मैं किसी को नहीं दूंगा आप लोग को भाई है ना ये पैसा भी आप लोग का मार नहीं खाए लेकिन होने का मैं क्या है क्या भैया ना होने का तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए मैं इनकी हाथ धो के पड़े हैं मैं क्या बोले अलग से आपको और कुछ दे नहीं वो बात का छोड़ दो ना जैसे ना मैं बोलो ना मेरा बात को भी इधर उधर लकीर में जाएगा मैं अरे बार बार आपको इसको बोला अंकल मैं जाता हूँ तो साधन देखेगा तो वो तो ये डरता है साधन को तो हम भी तो वहाँ के सदस्य है ना तो हमको नहीं डरता है साधन से मिलता है देखो क्या है तो हम भी इसको पीछे लगेगा तो उसको मिलेगा कभी मैं क्या बोला है ना मेरा भाभी है एक ही आदमी पूरा कंप्लीट करे और अधिक जानकारी के लिए जीवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, धान खरीदी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही फड़ मुंशी नियुक्ति में पैसे का खेल भी सामने आया है और ऑडियो भी वायरल हुआ है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? जी तो देखिए कि ये जो मामला है कोई पहली वाला मामला नहीं है। जैसे जैसे धान खरीदी की शुरुआत शुरू होता है वैसी वैसी जैसे धान उपार्जन के अंदर जो खरीदी प्रभारी को नियुक्ति किया जाता है तो ये पारुलपुर क्षेत्र में बीते कई वर्षों से ऐसी गौरव धंधा चला आ रहा है। हालांकि ये जो ऑडियो वीडियो जो है ये न्यूज एक्टिव पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो मामला है पखानजोर क्षेत्र की है और जहाँ पे ये रंगारी ये जो वहाँ का नियुक्त प्रभारी है और वहाँ का जो संचालक मंडल के अध्यक्ष है पावर, वो दोनों के बीच में इस बात की लेकर बातचीत हुई है कि ये जो धान खरीदी करने से पहले जो धान प्रभारी की जो नियुक्ति रखा जाएगा और भारी मोटा रकम लेके इस प्रकार के धान प्रभारी को नियुक्ति किया जाता है। हालांकि अभी भी जो खबर आ रही है इसमें किसी राजनीतिक जो दल है उससे भी सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि पारुलपुर क्षेत्र में अगर किसी को धान खरीद लेना है तो उन्हें कम से कम 2 से 3 लाख रुपए उसको चढ़ोतरी चढ़ाना पड़ता है, तभी वो धान खरीदी केंद्र का जो प्रभारी उसको बनाया जाता है। हालांकि हर वर्ष उस क्षेत्र में धान की जो सुक्ति की जो बात आती है कि तमाम जो सुक्ति हो रहा है, तमाम जो खरीदी का जो सुक्ति हो रहा है उन्हीं का भरपाई नहीं हो पा रहा है और उसी जो खरीदी प्रभारी है उन्हीं को ही दोबारा इस प्रकार के खरीदी का भार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो गौरव धंधा का जो खेल है ये ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी जिस प्रकार की वीडियो में जो अधिकारी का आवाज आ रही है वो वही के रंगारी का नामा के एक अधिकारी है और इनके द्वारा इस प्रकार लेन देन को लेकर जो बात हो रही है। तो अभी भी जो आज जो धान खरीदी शुरू हुआ है तो अभी तो लेकिन पखानजोर में अभी भी कई ऐसे खरीदी केंद्र है जहाँ पे खरीदी प्रभारी का नियुक्ति नहीं किया गया है। वजह यही बताया जा रहा है अब तक के वहां पर इसी को लेकर कोई सेटिंग चल रहा है, जो पैसा देगा उन्हीं को उस क्षेत्र में खरीदी प्रभारी बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रशासन। चलिए, बहुत शुक्रिया जीवानंद जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर मुंगेली से आपको बता दें, नगरपालिका अध्यक्ष बर्खास्त हुए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को बर्खास्त किया गया है। नाली निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 13 लाख रुपए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अभी जेल में बंद हैं संतूलाल सोनकर। और अधिक जानकारी के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, नगरपालिका अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया है, आखिर मामला क्या है? पूरी जानकारी। जी, पूरा मामला मुंगेली नगर पालिका का है, जहां मुंगेली नगर पालिका के एक वार्ड में 13 लाख की नाली का बिना नाली के निर्माण के ही 13 लाख रुपए राशि निकाल ली गई थी, जिसके मामले के सामने आने के बाद से लगातार घोटाले की चर्चा होती रही और लगातार मामले इसमें FIR भी दर्ज हुआ था। नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर सहित तत्कालीन CMO
और इंजीनियर ठेकेदार 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, जिसके बाद 3 महीने तक फरार रहे हैं संतूलाल सोनकर। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह उन्होंने जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन सभी जगह उनकी याचिका खारिज हुई थी। आखिरकार 10 दिन पहले उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी और जिसके बाद वो जेल में है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को आज बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस पार्षद लगातार मांग कर रहे थे कि जो दोषी, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अध्यक्ष है नगर पालिका के संतूलाल सोनकर, उनको बर्खास्त किया जाए, और आज शासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ग्वालियर में कैफे में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट, कैफे संचालक के साथ मारपीट, 70,000 रुपए लूटकर आरोपी फरार। जबलपुर में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, आरोपियों ने धारदार हथियार से काटी गर्दन, खेत में झोपड़ी बनाकर रहता था बुजुर्ग। ग्वालियर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर लोग लापरवाह, ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना छोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले लोग। गुना के मधुसूदनगढ़ में मारपीट का मामला आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो, आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। रीवा में 4 दोस्तों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा, 4 महीने पहले की गई पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, नशीली दवा की तस्करी करते हैं आरोपी। अलीराजपुर में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, रैपिड टेस्टिंग बढ़ाई गई, वैक्सीन के दूसरे डोज पर फोकस। सीहोर में सूदखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, सूद की कमाई से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप। बैतूल में पानी की टंकी से निकला पानी का फव्वारा, टंकी के ओवरफ्लो होने पर झरने जैसा बहने लगा पानी, लोगों की उमड़ी भीड़। जगदलपुर में चलती वैन में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा, दमकलों ने पाया आग पर काबू। उज्जैन में किसानों पर लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मंडी से लूट कर ले जा रहे थे खाद। शाहजहांपुर में बढ़ी कीमतों के बीच टमाटर का बम्पर उत्पादन, किसानों की मेहनत का बिचौलिए उठा रहे फायदा। छतरपुर में प्लॉट के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर फेंके पत्थर, वीडियो वायरल। छतरपुर में निर्भया टीम पर एक महिला के साथ मारपीट के आरोप, महिला के परिजनों से कहा सुनी पर महिला की कर दी पिटाई। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद और आइए अब देखेंगे टॉप 20।